Hi guys, welcome to the 9th and 10th Unacademy CBSE channel. I'm your educator, I'm Shriya Kaushal and for those of you जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का थर्ड वीडियो है, तो पहले वाले दो वीडियोस जाके देख लीजिए. But still, I will give you a short introduction about myself. I am Shriya Kaushal, as I said. I live in Delhi and I am a sociology final year student. यानी कि मैं sociology में अपना graduation कर रही हूँ. अभी मैं Delhi University में पढ़ती हूँ. Next year मैं graduate कर जाऊँगी. I am also a civil services aspirant. I am a musician, a painter and a reader. I love doing these three things. This is my hobbies. And I'm your guide through 9th standard chemistry and history. अगर आपको मुझसे हिस्ट्री पढ़ना है देन अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए एंड वहाँ पे मैंने हिस्ट्री की फ्री लाइव क्लासेस ली हुई हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं. ओके, सो ऑन यूट्यूब आई टीच यू केमिस्ट्री विच यू आर गोइंग टू लर्न विथ मी टुडे. तो आज हम क्या सीखेंगे गाइस? आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का थर्ड पार्ट करेंगे. तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो आपका चैप्टर था वो मैंने टोटल 3 पार्ट्स में किया हुआ था. हमने पार्ट 1 में सीख लिया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है अबाउट एटम्स ये कब से आया था, फिलॉसफीज थी. उसके बाद हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में जाना था और हमने एटम्स के बारे में भी जाना था. सेकेंड पार्ट में हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना था, आयंस के बारे में जाना था और ये जाना था कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं. और आज हम पार्ट 3 में आउट ऑफ 3 आज हम क्या जानेंगे गाइस? टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास and we will learn about the mole concept. लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जिनमें से कुछ मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी और कुछ आपको होमवर्क में सॉल्व करने होंगे. ओके, alright. So as I said, this is Crack CBSE class 10th and 9th channel and you are watching this video on YouTube. That's correct. So since you are watching this video on YouTube, I must introduce to you this amazing concept called Unacademy. So as all of you already know, I'm pretty sure you know that Unacademy is India's largest online learning platform. That's right. It is India's largest online learning platform. We have a team of amazing educators here, the top educators in the country, जो आपको आपके सारे subjects in length पढ़ाते ही नहीं है बल्कि उस पर regular quizzes भी conduct करते हैं. So I'm here to tell you why you should download the Unacademy app, but also get the Plus subscription, right? So what are the perks that you get with Unacademy Plus? Let me first tell you this. If your parents are around, grab them and make them sit down so that they can also get to know why Unacademy Plus is beneficial for you. Alright, सबसे पहले तो Unacademy Plus के साथ डेली लाइफ क्लासेस होती हैं, यानी कि आपको एजुकेटर्स के साथ 1-on-1 सीखने मिलता है. आप हमसे कोई भी आपके पास डाउट्स हो तो आप वहीं उसी समय पूछ सकते हैं और हम वहीं उसी समय आपका आंसर भी करेंगे. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस इज़ देयर. आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ पे डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है या फिर कोई चीज़ को आप चाहते हैं कि हम फिर से ही समझाएं, तो आप उसी समय बोल सकते हैं और हम उसी समय आपको समझाएंगे. सो दीज आर द पर्क्स ऑफ डेली लाइफ क्लासेस. ठीक है, और ये रोज़ होती हैं, रेगुलरली होती हैं. दूसरी चीज़ क्या है कि लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं. लाइव टेस्ट और क्विजेज यानी कि जैसे ही हम आपको एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे उसके बाद या फिर नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसी वीडियो में हम आपसे उस पर आंसर पोल कंडक्ट करवाते हैं. यानी कि एक एमसीक्यू टाइप का आपको एक पैटर्न देते हैं जहाँ पे आप लाइव बाकी लर्नर्स के साथ compete कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है, कितने लोगों के साथ आपने करेक्ट या गलत आंसर दिया. और उसके बाद हम ऑफकोर्स आपको समझाते भी हैं कि ये आंसर क्यों सही है, ये आंसर क्यों गलत है. तो इससे आपको ऑफकोर्स एग्जाम्स का प्रिपरेशन तो होता ही है, बल्कि आपका जो कंसेप्ट है जो आप सीख रहे हैं क्लास में वो हो जाता है क्रिस्टल क्लियर. दैट्स राइट. उसके बाद आपको अनअकैडमी प्लस लेने के बाद तो कभी चिंता ही नहीं करनी है कि मैम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, हाफ ईयरली आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये एग्जाम्स है. ऑल ऑफ योर बर्डन इज आवर्स. ओके, सो वी टेक इट अपॉन अस टू मेक द कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. यानी कि हम ऐसे क्लासेस पढ़ाते हैं जैसे कि आपके सिलेबस में हो. सो ऑल ऑफ आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योर एग्जाम्स, विथ योर सिलेबस, एंड यू get to prepare for it the best.
ऑफ कोर्स वंस यू गेट अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, तब आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होता है पहले की सारी रिकॉर्डेड वीडियोस का, और अभी जितने कोर्सेज चल रहे हैं आप उनके साथ भी एनरोल कर सकते हैं। और ये आप एक नहीं, यू कैन वॉच इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेज। यानी कि अगर आपका लैपटॉप चार्ज नहीं है तो आप फ़ोन पे देख सकते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे तो आप बेसिकली यू नेवर मिस आउट ऑन लर्निंग। सो ऑल ऑफ दीज आर द many advantages of Unacademy Plus, but I've highlighted the 4 advantages that you get. So अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम अगर Unacademy Plus इतना अच्छा है, then please tell us know कि कैसे लेना है। So Before I get to that, I must also give you another incentive, which is that Unacademy Plus के साथ आपको सारे कंट्री के जो टॉप एजुकेटर्स हैं, यानी कि अपनी अपनी फील्ड्स में ये जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं ये उनमें एक्सपर्ट्स हैं गाइस। तो आपको ये सारे एजुकेटर्स हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड वो आपको आपके सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। यानी कि इमेजिन आप ऐसे स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पे हर इंसान जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, हर टीचर जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो इंडिया के बेस्ट टीचर हैं। एक स्कूल जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के आपको बेस्ट एजुकेशन मिल रहा है, वन प्लेटफॉर्म, ऑल ऑफ द एजुकेटर्स आर टॉप इन देयर फील्ड्स, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने मिलेंगे। यानी कि आपको मैथ्स भी पढ़ने मिलेगा, सोशल साइंस भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, साइंस भी, दैट इज ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स यू गेट टू लर्न ऑन वन प्लेटफॉर्म, दैट टू फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री एंड दैट टू फॉर प्राइसेस दैट आर अनबिलीवेबल। यानी कि आपको अगर केवल 9th का सब्सक्रिप्शन चाहिए, you can get 9th का 1 year subscription just for rupees 11,250. That's correct. आप 11,250 में आपको 1 year का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। कैसे? अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें जो कि श्रिया है, SHRIYA, then you get a 10% off and you get to have a discount of 10% off। आपको 9th के सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे फॉर 1 entire year जस्ट फॉर 11,250। अगर आपको और कहीं आगे का आप सोच रहे हैं, आपको अगर 9th से 10th 11th 12th का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप वही 36,000 में अवेल कर सकते हैं। 48 मंथ्स का है, यानी कि 9 to 12th का सब्सक्रिप्शन है ये। 36,000 का instead of 40,000 you can get it for 36,000 if you use my referral code which is Shriya। तो आपको जो भी प्लान सूट कर रहा है, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो, एक जेई एस्पिरेंट हो, अगर आपको 9 to 12th का पढ़ना है, 9 10th का पढ़ना है, सिर्फ केवल 9th का लेना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्लान चूज करिए और उस पर डिस्काउंट लीजिए 10% का फॉर 1 year। एंड आप ये कैसे कर सकते हैं? मेरा रेफरल कोड यूज़ करके। मेरा रेफरल कोड क्या है? इट्स सिंपली माई नेम, इट्स SHRIYA। That's it. All you have to remember is my name. Okay? So, how to go about this? Download the Unacademy app. Make your account on there. You can follow me at Shriya Kaushal 1। मैंने बहुत सारे फ्री लाइव क्लासेस कंडक्ट करा के रखी हुई हैं, आप ज़रूर उन्हें देखिए, अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए, उन्हें बताइए कि क्यों you should get the plus subscription, and then go ahead and get it at a 10% off, which is a discounted price by using my referral code, which is Shriya. So guys, let's crack it together, है ना? As we say at Unacademy, let's crack it. Let's get the plus subscription. आप सबके अभी हाफ ईयरलीज आ रहे हैं। We know that हाफ ईयरली का भी एक अलग बैच चल रहा है Unacademy Plus पे, where we teach you according to your half yearly का syllabus, regular revision tests, और आपके वो भी हो रहे हैं quizzes and stuff. So it's a great time to get Unacademy Plus का subscription, and it is at a great price. That is of course if you use my referral code which is Shriya, है ना? Alright, तो अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो क्वेश्चंस 10th CBSE टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा चैनल है वो ज्वाइन करिए एंड गेट रेगुलर अपडेट्स अबाउट माई क्लासेस एज वेल एज द क्लासेस ऑफ अदर एजुकेटर्स ऑफ CBSE क्लास 9th and 10th, है ना? कूल। सो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में जानेंगे, फॉर्मूला यूनिट मास के बारे में जानेंगे एंड मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंड वी विल ऑल्सो बी सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल्स ऑन द वे टू मेक योर कंसेप्ट व्हाट वी कॉल इट क्रिस्टल क्लियर। ऑलराइट, सो मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है गाइस? मॉलिक्यूलर, हमें मॉलिक्यूल पता है,
ओके, वी नो व्हाट अ मॉलिक्यूल इज. मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के हो सकते हैं या कॉम्पाउंड्स के हो सकते हैं. अगर अभी तक आपको मॉलिक्यूल्स नहीं पता है देन गो टू माई लास्ट वीडियो विच इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 2 of 3, जहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से. सो बाय राइट नाउ आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू नो व्हाट अ मॉलिक्यूल इज. सो ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस. जितने भी उस मॉलिक्यूल में एटम्स हैं उसका सम है molecular mass. The molecular mass is therefore the substance. The molecular mass of substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. यानी कि वो जो molecule है उसमें जितने भी atoms हैं उनका total mass उस molecule का mass कहलाता है. As simple as that. बस ये जो होता है ये relative mass of a molecule होता है and it is expressed in atomic mass units, AMU या फिर अब units. Okay, simply U units. ओके, सो ये जो रिलेटिव, ये दिस इज द रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूल एंड ये AMU में यूनिट्स में एक्सप्रेस होता है. तो इसमें दो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं. जैसे आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. वाटर का हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने बोला. तो एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है. तो हम जानते हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. तो इस मॉलिक्यूल में कौन से एटम्स है? इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन एटम है. हाइड्रोजन एटम का क्या है एटॉमिक मास? इट्स 1 यूनिट. 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट बिकॉज दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के, प्लस 1 एटम है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 16 यूनिट्स, यानी कि 18 यूनिट्स होगा इसका मॉलिक्यूलर मास. So we have calculated the molecular mass of water, relative molecular mass of water. One molecule of water would weigh 18 units. Calculate the molecular mass of HNO3. इसी तरह से चलिए अब हमें करना है HNO3 का मास कैलकुलेट. HNO3 का कैसे करेंगे? हाइड्रोजन 1 यूनिट्स प्लस नाइट्रोजन 14 यूनिट्स प्लस ऑक्सीजन 16 into 3, 15 plus 48. 63 यूनिट्स. 63 यूनिट्स आया. सो इसी तरह हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे. अब मैं आपको 2 और दे रही हूँ, एक और देती हूँ. आप कैलकुलेट करिए CO2 का मॉलिक्यूलर मास और CaCl का मॉलिक्यूलर मास. CaCl का तो खैर मैं खुद ही कैलकुलेट करूँगी नेक्स्ट में. तो आप बस CO2 का करिए मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट. ओके, CaCO2 का करिए और NH3 यानी अमोनिया का करिए. इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए एंड कमेंट डाउन बिलो कितना होना चाहिए. आई विल रिप्लाई टू द वंस जिनका करेक्ट है. CO2 का मॉलिक्यूलर मास और NH3 का मॉलिक्यूलर मास. क्लियर है? दिस इज योर होमवर्क पार्ट 1. कमेंट डाउन बिलो. वेरी सिंपल, यू शुड हैव अंडरस्टूड इट बाय नाउ. ऑलराइट, अब हमने जान लिया मॉलिक्यूलर मास क्या है. अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं फॉर्मूला यूनिट मास से हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है. तो फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है गाइस? फॉर्मूला यूनिट मास एक सब्सटेंस का सम होता है ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड. यानी कि कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उनका सम उसका फॉर्मूला यूनिट मास कहलाता है. उन एटम्स का एटॉमिक मास का सम उसका फॉर्मूला यूनिट मास कहलाता है. तो फॉर्मूला यूनिट मास मॉलिक्यूलर मास से बहुत सिमिलर होता है, उसे सेम तरीके से कैलकुलेट करते हैं. डिफरेंस क्या है बस कि उसका जो फॉर्मूला यूनिट मास होता है हम उन सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, यानी कि चार्ज्ड होते हैं. आयंस क्या है? आयंस आर एटम्स दैट कैरी अ चार्ज, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव, कैटायन या एनायन. सो फॉर्मूला यूनिट मास हम उन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं. बाकी कैलकुलेट करने का तरीका सेम होता है. तो लेट्स गो थ्रू दिस. द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड.
तो क्या है फॉर्मूला यूनिट मास? फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस उस कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस का सम है। कूल। फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करते हैं हम सेम तरीके से जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने अभी सीखा। डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस ये है कि फॉर्मूला यूनिट मास हम ये तब यूज़ करते हैं जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उस कंपाउंड के वो आयन्स हैं, यानी कि चार्ज्ड हैं। एग्जाम्पल, जो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl है ये कैलकुलेट कैसे होगा? 1 × 23, यानी कि Na का कितना है? Na का हमारा एटॉमिक मास 23 यूनिट्स होता है, 1 है, और Cl भी 1 है। Cl का क्या होता है? 35.5, यानी कि 58.5 यूनिट्स। तो इसी तरह से दिया हुआ है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। CaCl2 का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैल्शियम का 40 यूनिट्स प्लस Cl2 35.5 × 2, यानी कि 40 प्लस 71 इज इक्वल टू 111 यूनिट्स। तो 111 यूनिट्स आएगा हमारा फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। क्लियर है कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने NaCl का देख लिया कैसे कैलकुलेट करते हैं और CaCl2 का। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करिए मेरे लिए NaOH। NaOH का फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करके कमेंट डाउन बिलो and I will see कि किसने सही किया है। This is also a part of your homework. Alright? क्लियर है? फॉर्मूला यूनिट मास वेरी सिंपल टू मॉलिक्यूलर मास। बस क्या डिफरेंस है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इसमें सब्सटेंसेस के, दे आर आयंस। ओके, NaOH। ऑलराइट, मोल कंसेप्ट के बारे में आप जानते हैं। मोल कंसेप्ट इज दिस थिंग जिससे सब बहुत डरते हैं फॉर सम रीज़न, एंड आई नो दैट इट सीम्स हार्ड, बट गाइज ये जो डर है मोल कंसेप्ट का ये अपने दिमाग से निकाल लो, बिकॉज इट्स एज सिंपल एज इट कैन गेट। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू वेरी सिंपली एंड इट्स नथिंग टू फियर। मोल कंसेप्ट के बारे में और भी क्लासेस दूंगी आपके साथ बैठ के, और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी, सो डरने की तो कोई बात ही नहीं है ना। ओके, मोल कंसेप्ट के बारे में अब चलते हैं। तो मोल कंसेप्ट क्या होता है? सबसे पहले जैसे हम डजन वर्ड यूज़ करते हैं, दर्जन वर्ड यूज़ करते हैं टू इंडिकेट 12, वैसे ही मोल जो वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं। मोल का एक्चुअल मतलब क्या होता है? इट मीन्स हीप्स और पाइल। मतलब एक हीप या पाइल, एक क्वांटिटी एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? एवोगाड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करता है मोल। ओके, नाउ मोल रिप्रेजेंट्स द एवोगाड्रोस नंबर, एंड व्हाट इज द एवोगाड्रोस नंबर? इट इज 6.022 × 10⁻23। एक साइंटिस्ट थे अमीडियो कार्लो लोरेंजो रोमानो एवोगाड्रो, जिनको हम बस अमीडियो एवोगाड्रो के नाम से जानते हैं। बहुत लंबा नाम था उनका, so we call him Amidio Avogadro. So he came up with this number, and this number is used to denote mole. Just like the word dozen stands for the number 12, वैसे ही mole का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23. Okay, so this is a word that stands for a quantity. Okay, अभी इतना समझ लिए? ठीक है, धीरे धीरे करके समझते हैं। अब हम जान गए हैं कि अगर हम 1 मोल ऑफ समथिंग ले रहे हैं, मान लीजिए 1 मोल ऑफ चॉकलेट्स ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ एक्लेयर्स, तो उस 1 मोल ऑफ एक्लेयर्स में कितने एक्लेयर्स होंगे? 6.022 × 10⁻23 एक्लेयर्स होंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ C12 इज इक्वल टू 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। तो याद है जब हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया था, उसी तरह मोल कंसेप्ट के लिए भी हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में उतने ही कार्बन एटम्स होंगे जितने 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में, यानी कि 6.1 मोल में उतने ही एटम्स, पार्टिकल्स या कुछ भी होंगे जितने 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में एटम्स हैं। ठीक है, यानी कि 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम्स हुए? 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे। सिमिलरली तो ये क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड बन गया।
So we use carbon 12 as a standard here again, यानी कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में 6.022 into 10 to the power 23 atoms of carbon होंगे. And this is, what is this? This is 1 mole of carbon. तो 1 mole of carbon का क्या weight होगा? It will be, mass क्या होगा? It will be 12 grams. 12 grams per mole. तो चलिए हम मोलर मास के बारे में आगे जानेंगे. पहले इतना हमने समझ लिया कि 1 mole of anything will have just as many atoms particles as there are atoms in 12 grams of carbon 12. यानी कि 12 grams of carbon 12 में 6.022 into 10 to the power 23 atoms होंगे, which is the Avogadro's number, and it is taken as a standard. Cool. क्यों कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया जाता है? हम जानते हैं कि कार्बन 12 इज अ वेरी कॉमनली फाउंड आइसोटोप ऑफ कार्बन. ये हमें हर जगह मिलता है, फ्रॉम डायमंड्स to graphite, so very commonly occurring isotope of carbon. So 1 mole is the amount of substance that contains the same number of atoms or molecules or particles as there are atoms in 12 grams of carbon 12. तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि 1 mole of any substance that we are talking about, मान लो X, 1 mole of X में उतने ही atoms, molecules या particles होंगे जितने एटम्स 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में. यानी अगर हमने 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 लिया तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 में 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स होंगे. एंड दिस वुड बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ XYZ में कितने एटम्स होंगे. ठीक है, तो इसलिए हम 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 यहाँ पे स्टैंडर्ड है. So while atomic mass is the mass of one atom of the element expressed in atomic mass, the molecular mass is the sum of the atomic masses of all its constituent elements and it is also represented in AMU. ये तो हमने जब we were studying about molecular mass तब हम जान गए थे. तो 1 mole of carbon atoms मतलब समझ गए 12 grams of carbon. अब 1 mole of, जैसे मान लीजिए हमने 1 mole of हाइड्रोजन एटम लिया तो 1 mole of हाइड्रोजन एटम में कितने हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे? 6.022 into 10 to the power 23. लेकिन उसका मास क्या होगा? 1 ग्राम. क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1U. तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का क्या होगा मोलर मास? इट विल बी 1 ग्राम्स पर मोल. ठीक है, तो 1 ग्राम पर मोल यानी कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम पर मोल होगा और उस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन रहेंगे. उसी तरह अगर हम ऑक्सीजन को लेके चल रहे हैं, जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मान लो वी हैव टेकन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. ओके, तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रहेगा? इट विल बी 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. और 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे? 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे. ठीक है, अब उसी तरह चलिए अब बात करते हैं कौन सा लें. कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया. चलिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लेते हैं. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में का मास क्या होगा? मोलर मास इट विल बी 14 ग्राम्स, है ना? 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन. तो 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में आपको क्वेश्चन है, 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में कितने एटम्स होंगे नाइट्रोजन के? तो 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में 6.022 into 10 to the power 23 नाइट्रोजन एटम्स होंगे. उसी तरह तो अब हम समझ रहे हैं ना, 14U इसका होता है 16 यूनिट्स. ऑलराइट, सो दिस वे 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन. तो जैसे हम अभी एटम्स की बात करें कितने एटम्स होंगे, तो इसी तरह हम आयन्स की बात कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर सकते हैं. तो 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल will have 6.022 into 10 to the power यानी कि Avogadro's number of that particle, and this will be equal to the relative mass of those particle in grams. जैसे कि हमने relative mass क्या था ऑक्सीजन का इन ग्राम्स? 16 ग्राम्स. नाइट्रोजन का क्या था? 14 ग्राम्स. हाइड्रोजन का क्या था? 1 ग्राम. कार्बन का क्या था? 12 ग्राम. उसी तरह क्लोरीन का क्या होगा? 35.5 ग्राम्स.
है ना। सोडियम का क्या होगा 23 ग्राम्स एंड सो ऑन, ये सब उसका रिलेटिव मास है। तो अगर हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू रिलेटिव मास ऑफ सोडियम इन ग्राम्स, जो कि होगा 23 ग्राम्स। और इसमें कितने एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, 1 मोल ऑफ, वैसे ही उसी तरह जैसे हमने अभी तक एटम्स लिया था, तो 1 मोल ऑफ अगर हम मॉलिक्यूल लेके चलेंगे तो जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ वाटर में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, उसका कितना होगा मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन H2O 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, समझ गए सब ये? अगर नहीं समझे तो एकदम से नीचे डाउट में पूछिएगा मुझे, या फिर इस पार्ट को जो मैंने एक्सप्लेन किया उसे रिपीट पे देखिएगा, या फिर व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन इज टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, ताकि आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में समझ सके और जैसे मैं समझा रही हूँ आप वैसे ही मुझसे डाउट्स पूछ सकें। ओके, तो अब मैंने इसी समय आपको मोलर मास एक्सप्लेन कर दिया था, बट चलिए फिर से एक बार मोलर मास को देख लें। तो मोलर मास क्या होता है, टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि 1 मोल ऑफ आप कोई भी सब्सटेंस आप ले रहे हैं जैसे XYZ, तो उस XYZ का टोटल मास वुड बी इट्स मोलर मास। ये रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राम्स पर मोल में। जैसे कि मैंने बताया था ऑक्सीजन का क्या था, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 यूनिट्स होता है उसका एटॉमिक मास, लेकिन उसका मोलर मास क्या होगा 16 ग्राम्स पर मोल। क्यों? क्योंकि हम ग्राम्स पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास। लेकिन जो SI यूनिट है, आई नो हम इसे ग्राम्स पर मोल में लिखते हैं, बट इसका SI यूनिट होता है kg पर मोल। ओके, फॉर्मूला क्या होता है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस पता करने का, जो मास ऑफ द सब्सटेंस होता है इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल। अब जो कि यूजुअली अगर हम 1 लेके चल रहे हैं तो दैट रिमेन्स एज इट इज, लेकिन अगर 2, 3 है तो नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड कर देते हैं। अगर हम, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालते हैं जैसे आपको सैम्पल दिया रहेगा कि 558 पॉइंट सम इतना मास और आपको इतना ग्राम्स ऑफ आयरन दिया हुआ है, इसमें कितने मोल्स आयरन मॉलिक्यूल है। तो आपको क्या करना है, आपको आयरन का मोलर मास निकालना है, आपका जो सैम्पल मास दिया है उससे डिवाइड करिए और आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने बोला है, जैसे व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स लीजिए और उसे डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स इनटू द एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। और तीसरा हमारा क्या फॉर्मूला है, दिस इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये मोलर मास निकालने का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू वट एवर द मास ऑफ द सब्सटेंसेज इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, न्यूमेरिकल्स। ओके, तो मैं इसमें आपका ये सॉल्व कर देती हूँ। दिस इज योर होमवर्क, so let's get to it. Calculate the number of moles for the following. 52 grams of helium का हमें मोल निकालना है। ओके, तो 52 grams of helium का मोल हम कैसे निकालेंगे, कितने मोल्स हैं। We know कि इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ द सैम्पल डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो मास ऑफ द सैम्पल कितना दिया हुआ है 52 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम क्या है, वी नो दैट द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4 यूनिट्स। तो उसका मोलर मास क्या होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 एटम ऑफ हीलियम, सो उसका होगा 4 ग्राम्स पर मोल। तो 52 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 13, तो यानी कि कितने मोल्स हैं 13 मोल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा 13 मोल्स। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स हैं, तो इससे फाइंडिंग मोल फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, तो हम जानते हैं 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। वी नो दैट 1 मोल ऑफ एनीथिंग हैज 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया हुआ है 12.044 इंटू 10⁻23। तो चलिए इसे, हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग में कितने पार्टिकल्स होते हैं,
और हमें एक सैम्पल दिया हुआ है कि इतने पार्टिकल्स हैं, तो पता करिए कितने मोल्स हैं। तो कैसे पता करेंगे? 1 मोल का हमें पता है क्या वैल्यू है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे और क्या निकलेगा? 2 मोल्स, यानी कि 2 मोल ऑफ हीलियम एटम्स, हीलियम में 12.044 इंटू 10⁻23 मोल्स होंगे। सिमिलरली चलिए इन सब का मास वगैरह कैलकुलेट करिए, है ना? ऑलराइट, so that is it for right now. Thank you so much guys. You know what to do. Download the Unacademy app, है ना? Unacademy app डाउनलोड करिएगा तो मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा @Shriya Kaushal 1 मेरा यूज़र नेम है। यूट्यूब पे कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ सजेशंस दैट कि मैम आप ये फिर से पढ़ाइए, ये टेकअप करिए। You know, I always read your doubts and I always, take up your suggestions. So you're free to do that. Subscribe to the channel, of course. अगर आपने already subscribe नहीं किया हुआ है तो आप ज़रूर subscribe करिए. Hit the bell icon for notifications, ताकि आपको पता चल जाए जब भी कोई वीडियो प्रीमियर हो रहा है या जब भी कोई लाइव जा रहा है तो आपको पता चल जाए, आप मिस ना करें वो क्लास, है ना? थैंक यू सो मच गाइज। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करिए, प्लस का सब्सक्रिप्शन। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे अनअकैडमी के ऐप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम मैंने लिखा हुआ है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट एनीथिंग यू कैन मैसेज मी देयर ऑल्सो। एंड श्रिया इज़ माई रेफरल कोड। अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हुए तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। और सिंस आपके हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट दैट यू गो फॉर द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, ताकि आपके एग्जाम्स अच्छे जाएं, सेफ हैंड्स में आपकी प्रिपरेशन रहे, ठीक है? तो आप रेफरल कोड मत भूलिएगा मेरा, बस मेरा नाम है SHRIYA, एंड व्हेन यू गेट द सब्सक्रिप्शन आई विल गेट टू नो हु यू आर, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी प्लस। सो डोंट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड व्हेन यू गेट द सब्सक्रिप्शन, सो आई गेट टू नो दैट यू यूज्ड इट। ऑलराइट, thank you so much guys. I will see you in the next video where I cover the entire chapter of atoms and molecules in 1 hour just for your quick preparation. Alright, see you, let's crack it.